हाँ समझे, बोलिएगा 1 2 3 दिन। हाँ, हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी लोगों का वंश एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, वेलकम है। और हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता जो है, और सीबीएसई मोड में, हालांकि यूपी बोर्ड वाले के बच्चों को भी आराम से समझ में आएगा। तो चलिए, लगातार मैंने आपसे इस टॉपिक पर, इस चैप्टर के अंदर लगातार मैंने 6 लेक्चर लिए हैं और 6 लेक्चर अपलोड हो गए हैं। आप आराम-आराम से एक-एक लेक्चर देख कर के समझ सकते हैं। आज वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जो कि मैंने आपसे बताया था। वो लेक्चर नंबर 7 क्या है? आज हम बात करेंगे आपसे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ और इस टॉपिक पे आराम से हम लोग एक-एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो चलिए, बात को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो मैंने जब आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था, तो पॉलिनोमियल मैंने आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। जिसमें बताया था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये थे टोटल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, राइट? तो डिग्री के बेस पर हमने कैटेगराइज किया था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर डिग्री 1 है तो उसको कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर 2 है तो कहते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 है तो हम कहते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक मैंने बात किया था। आज मैं आपसे बात करूँगा तो क्या होता है रिलेशन उन ज़ीरोज़ में और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल पे हम बात कर रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो मैंने बताया था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लेट अस सपोज px इज इक्वल टू ax प्लस b, ax प्लस b। तो इस टाइप का अगर आप देखें, और फिर मैंने कहा था कि वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ए और बी क्या है? तो ए और बी है रियल कांस्टेंट, है ना? तो ए और बी रियल कांस्टेंट है और ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो दिस टाइप ऑफ, यानी इस टाइप का फॉर्म जो पॉलिनोमियल का है वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि x की जो है मैक्सिमम पावर है वो 1 है। तो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ ले लूँ, तो जैसे एग्जांपल एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, px इज इक्वल टू, जैसे मैं ले लूँ 2x प्लस 4। तो 2x प्लस 4 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और यहाँ मैं अगर जीरोस का निकालना चाहूँ, इस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करना चाहूँ, तो हम लोग क्या करते हैं बताइए? हम लोग कहते हैं px को क्या रखते हैं 0। तो जब px 0 हो जाएगा तो 2x प्लस 4 हो जाएगा। तो 4 को किधर करेंगे? तो दिस इम्प्लाइज दैट, ऐसे लिख ले कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -4/2, और विच इज यस इज इक्वल टू -2। देखिए ध्यान से। तो इस तरीके से यक्स की यही वैल्यू, यस इज इक्वल टू -2, यही है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और आपको बिलीव ना हो तो आप रख करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अब कैसे आया ये बताइए? तो जो यक्स की वैल्यू आई है, तो जो यक्स की वैल्यू आई वो आई है यक्स इज इक्वल टू -4/2। -4/2 यही है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया। अब यक्स की जो वैल्यू आई है -4/2, इसको देखिए अगर आप ध्यान से, तो माइनस में लगा दूं यहाँ से। अगर आप ध्यान से देखें तो 4 क्या है बताइए? इसमें 4 है कांस्टेंट। देखिए यहाँ से, अगर मैं यहाँ से 4 की बात करूं तो माइनस को छोड़ दिया जाए तो 4 क्या है बताइए?
एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाई, अब टू क्या है बताइए, तो टू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जब भी आपको, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ यस, तो कांस्टेंट टर्म लिखिए बाय कोफिशिएंट आप यस लिख दीजिए और लगा दीजिए माइनस साइन, तो वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जीरोज आपके निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? जीरोज। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं जनरल बात करूं, जनरली मैं अगर बात करूं, तो यहां से अगर आप जीरोज निकालना चाहें तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हम लोग करके वहां से वेरिएबल निकाल सकते हैं, कि इसमें बड़ा आसान है। तो अगर मैं बात कर लूं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी? कहेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या? ए। ये हो गया हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये हो गया यक्स की वैल्यू क्या है? जीरोज, है ना। तो अगर मान लीजिए यक्स की वैल्यू जो आ रही, जिसको हम जीरोज बोल रहे हैं, उसको मैं अल्फा कह लूं, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपान ए। ये अल्फा क्या है? जीरोज है, और बी और ए क्या है? कांस्टेंट है। बी क्या है? कांस्टेंट है, और ए क्या है? ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ यक्स है। तो इस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपके सामने रख दिया कि आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे रिलेशन बता सकते हैं जीरोज पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। तो ये तो रहा लीनियर में, ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्पेशल रूप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर, क्योंकि क्लास 10th में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन पे हमको ढेर सारे क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, और उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी कोफिशिएंट और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन होता है, उसको भी मैं लास्ट में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल हम यहाँ ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो ये रहा आपका लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो चलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये उम्मीद करते समझ में आ गई है। वीडियो को पास करके आराम से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज करके यहीं पर आपसे बात करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। तो चलिए, सेकंड जो हमारा है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप पढ़े होंगे, आपको क्लास 9th में सिखाया होगा कि हाउ कैन यू फैक्टराइज इजीली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप कैसे कैसे आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए आपको एक मेथड बताया गया होगा, जिस मेथड को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यानी मिडल टर्म को फैक्टराइज करके हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का को सॉल्व करना, उसका फैक्टराइज करना हम लोग सीख करके आए हैं। तो चलिए फिलहाल मैं फिर भी आपके लिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूं और कहते हैं कैसे उसको फैक्टराइज करते हैं। चलिए लेते हैं हम लोग एग्जांपल। तब जैसे मैं ले लूं, ये मैंने ले लिया एक पॉलिनोमियल, यहां से पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया है। तो बल्कि इसको ऐसे ना करके मैं यहाँ 2 कर लेता हूँ और यहाँ 3 कर लेता हूँ, है ना। तो इस तरीके से, तो ये मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है। इसको कैसे फैक्टराइज करना हम लोग सीखे थे, अगर आपको याद हो। तो ये क्या हम लोग को सिखाया गया था, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो होता था 3 × 6, 3 ×
2 जब हम लोग करते हैं तो क्या आता था 6। ये फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करिए, जो आए 6, यानी फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आए उसको फैक्टराइज करके ये जो फैक्टर आया 3 एंड 2, चाहे इसको ऐड करिए चाहे इसको सम करिए, क्या वैल्यू आनी चाहिए उसका मिडल वाला टर्म यानी 5 आना चाहिए। तो बताइए कैसे आएगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने किया होगा। तो चलिए करते हैं, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 और फैक्टराइज कर लीजिए। इसको हम लोग करेंगे 2x कॉमन है तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस 1। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है, तो ये हो गया x माइनस 1 और ये हो गया 2x माइनस 3। तो ये हो गया हमारा, हमने इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब अगर आपको यहाँ से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो px को क्या रख देंगे बताइए, ये तो हमने फैक्टराइज कर दिया है। चलिए अगर ये px को फैक्टराइज कर दिया है तो अगर एंड फॉर जीरोज क्या करेंगे बताइए, जीरोज के लिए क्या करेंगे तो कहेंगे फॉर जीरोज px इज इक्वल टू क्या रख देंगे 0। तो जैसे px को 0 रखेंगे तो x माइनस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो कहेंगे यहां से लिखेंगे इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x माइनस 1 then x is equal to 1 and if 2x minus 3 is equal to 0 then x is equal to 3y। तो ये हम लोग px को 0 रख करके x की जो वैल्यू निकाल लिए हैं। अब x को अगर हम px में पुट करेंगे तो px की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने यही पढ़ाया था आपको कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बताइए, तो मैंने आपको पढ़ाया होगा और आपको पिछले लेक्चर में बताया आराम से कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कहेंगे द वैल्यू ऑफ x व्हिच मेक्स द पॉलिनोमियल 0, द वैल्यू ऑफ x बाय पुटिंग व्हिच px becomes 0। नाउ इफ वी पुट x is equal to 1 or x is equal to 3 by 2 in the given polynomial, then the value of px becomes 0. That's why I am saying the value of x is equal to 1 and the value of x is equal to 3 by 2. Both are the zeros of given polynomial because of both the value of x satisfy the given polynomial। तो मैंने बताया था। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of polynomial। तो मैंने बताया था कि zeros of polynomial is the point where any graph कट द x एक्सिस। क्यों? क्योंकि px 0, px को मैंने बोला y 0, y कहाँ 0 ऑन द x एक्सिस, यानी x एक्सिस पे ही कौन रिप्रेजेंट करेगा, यानी जो भी zeros of polynomial होगा कहाँ लाई करेगा x एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे ही y 0 होता है और y 0 तो x की वैल्यू क्या कहलाएगी zeros of polynomial। ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में की है और आराम से अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो एक एक बात आपको आराम से समझ में आएगी और एक एक लेक्चर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पूरी फीलिंग भी आएगी क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं और कहाँ से बातें स्टार्ट और कहाँ पर खत्म हो रही हैं। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। तो मिला जुला के इस तरीके से हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए अगर मैं यहाँ पर जो x की वैल्यू 1 आई है, क्या आई है 1, तो अगर यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं इफ zeros if we let या if the zeros of px are alpha and beta, यानी जो x की वैल्यूज आई हैं उसको मैं अल्फा और बीटा कह दूं, यानी x का जो फर्स्ट वैल्यू आई है उसको मैं अल्फा कह रहा हूँ, x की जो सेकंड वैल्यू आई है उसको मैं बीटा कह रहा हूँ। तो व्हाट आर द अल्फा एंड बीटा? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, मैंने बताया जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम जीरोज आते हैं और एक जीरोज को मैंने मान लिया अल्फा और एक जीरोज को मैंने क्या मान लिया बीटा। तो अल्फा और बीटा मान लिया, देन
अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एंड बीटा इज इक्वल टू बता दीजिए 3/2। ये हो गई अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। हाँ, अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं जी। चलिए, अगर मैं अब कैलकुलेट करना चाहूं, हाँ चलिए, अगर मैं अब कैलकुलेट करना चाहूं सम ऑफ जीरोस, लिखते हैं सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं निकालना चाहूं तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा का अगर हम सम कर दें तो क्या आएगा बताइए। कहेंगे अल्फा और बीटा को अगर हम सम कर दें तो क्या आएगा बताइए। कहेंगे 1 प्लस 3/2, कहिए ऐड इसको, 2 1 जा 2 एंड 3 यानी 5/2। ये अल्फा बीटा आ गया। अब कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कहूंगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 3/2, 1 इंटू 3/2। तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा, बोलिए 3/2 है ना। 3 क्या हो गया 2। तो अब यहां ध्यान से अगर आप देखें यहां लास्ट में, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं जो 5/2 आया है, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये इसमें जो पॉलिनोमियल से अगर हम कंपेरिजन करें, ये 5 क्या है 5। तो चलिए, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं बताइए। तो कहेंगे ये मैं 5 को अगर लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ -5/2, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे फिर अगेन प्लस आ जाएगा, तो लिख सकता हूं मैं। तो चलिए, अगर यहां से आप ध्यान से देखें तो माइनस, अब -5 को अगर आप कंपेरिजन करें, किससे कंपेरिजन करना बताइए। अगर -5 आप यहां देखें तो क्या है -5 बताइए। जो -5 है वो कोफिशिएंट ऑफ क्या है यक्स है। तो लिखेंगे हम लोग -5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यक्स बाई 2 क्या है। तो 2 अगर आप ध्यान से देखिए यहां पर, तो 2 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो अगर यहां पर मैं लिखना चाहूं, ध्यान से देखें, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है बताइए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया आपका, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लीजिए, यही है वो रिलेशन, यही वो रिलेशन है। आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, देखिए तो क्या आया बताइए। क्या आया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया। तो हम कहेंगे 3/2। 3/2 क्या है बताइए। 3/2 को देखें, 3 क्या है, 3 है कांस्टेंट टर्म, क्या है 3 है कांस्टेंट टर्म। एंड 2 क्या है, 2 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बस ये हो गया हमारा रिलेशन। तो इस तरीके से आराम से मैंने एक एक बात करके आपको समझाया है। हालांकि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं इसको जनरलाइज करके आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस में
क्या रिलेशन होता है, तो मैंने बताया माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मैंने क्या बताया, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो फिलहाल मैं यहाँ से एक डायरेक्टली एज जनरल मैं पॉइंट लूंगा, जनरल समरी देखते हैं। कहेंगे फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, चलिए फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स की मैं बात करूं एज जनरल, तो मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर क्या, a b c क्या बताइए, तो a b c आर रियल कांस्टेंट है ना। तो चलिए अब इसको मुझे अगर फैक्टराइज करना हो तो अभी मैंने फैक्टराइज करके आपको बताया था, फैक्टराइज करके मैंने आपको बताया था। तो कहेंगे इफ zeros of polynomial px are alpha and beta, then क्या बताइए, तो हमने कहा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और यहाँ लिखते हैं k क्या है, तो k इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, k का मान जैसे जैसे बदलते हैं। तो अब बताइए ये जनरल फॉर्म है और ये है जनरल फैक्टराइजेशन, इसका मतलब ऐसे ऐसे करके नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, और जैसे जैसे हम, और ये फैक्टराइजेशन लिखा गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो भाई बहुत सारी हो सकती हैं, और उसका फैक्टराइजेशन मैंने एज जनरल लिख दिया है। और के क्या है, तो जैसे जैसे के का मान बदलते जाएंगे आपको ढेर सारे वैसे वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी बदलता चला जाएगा। ये हो गया मेरा एज ए जनरल। तो चलिए तो इसको कैसे करेंगे बताइए, कहेंगे के, चलिए के को करिए, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई और कर दीजिए थोड़ा सा, ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, चलिए और मल्टीप्लाई करिए तो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस के ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा, है ना, के अल्फा इंटू के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। इधर क्या आ रहा बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब कहेंगे नाउ कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या है ए, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर पहले के, तो के इक्वल टू क्या आ गया बताइए, ए, के की वैल्यू आ गई ए। और बताइए कहेंगे माइनस ऑफ के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया आपका बी, क्या आ गया बी। तो बताइए अब कहेंगे अगर इसको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू करना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बताइए। तो अगर ये बी है तो के इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड भी हो जाएगा, तो माइनस बी बाई के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकालना चाहें तो ये माइनस बी है, और के क्या है, के की वैल्यू तो वह ए है,
ये हमारा ए हो गया, ये हो गया हमारा बेहतरीन। और क्या आया था, एंड बताइए के ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ गया सी, तो अल्फा बीटा बराबर सी बाई के की वैल्यू अगेन बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। लीजिए ये बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने निकल के आया है, तो हम लिखना चाहता हूं, तो क्या आया बताइए, लिखेंगे हम लोग, क्या रिजल्ट आया, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या है, तो बताइए, माइनस बी क्या था, बी है कोफिशिएंट ऑफ यक्स, ए बाई कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। ये पहला फार्मूला आपके सामने निकल गया। और कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आया बताइए, सी बाई, सी क्या था, सी है कांस्टेंट टर्म, बाई ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया दोनों, तो ये हो गया, ये हमारा हो गया क्या, फार्मूला। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, ये मैंने रिलेशन बता दिया। अब मान लीजिए, तो अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो उसके उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो अगर उसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो इस तरीके से हमको अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो हम उसको फैक्टराइज करके जीरोज निकाल सकते हैं, और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। और यानी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो हम जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। अब उसका रिवर्स देखिए, अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया गया, तो आप आराम से वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या बताया बताइए, यहाँ क्या था, पॉलिनोमियल इज गिवन एंड सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल, यहाँ लिखते हैं, इस बात को लिखते हैं, लिखेंगे इफ, ये पूरी बात यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ एक और बात से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहेंगे इफ सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा आर गिवन, then we can obtain its corresponding obtained लिखा है,
करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉली। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो आप सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका इन्वर्स कह रहा हूं कि अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और आपसे पूछा जाए द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड द सम ऑफ जीरोस आर गिवन, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल, तो वो बहुपद ज्ञात कीजिए, वो पॉलिनोमियल बताइए। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो देन कैसे निकालेंगे बताइए। कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के ऑफ, अभी मैंने पढ़ाया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू। इस फार्मूले से हम लोग आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हो जाएगा ए यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के क्या है, तो के यानी आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका यस एक्स और ये हो गया पी। तो आप कहेंगे सर यस यस क्या है, तो यस है सम ऑफ जीरोस और पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस फार्मूले से, बाय दिस फार्मूला यू कैन इजीली ऑब्टेन दैट गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या है बताइए, वेयर यस इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड पी इज इक्वल टू व्हाट, तो पी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 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 अल्फा इंटू। तो इस तरीके से हम लोग आराम से और इजीली कैलकुलेट कर सकते। तो आइए, ये हो गई पूरी थियरी। आराम से उम्मीद करते हैं आपको एक एक बात समझ में आई होगी। और अगर कहीं किसी बच्चों को लगता है कि कहीं कोई पॉइंट गड़बड़ हुआ है तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर स्लो मोशन में एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब बारी है कुछ एग्जाम्पल्स लेने की। क्या लेने की, कुछ एग्जाम्पल्स लेने की। तो आइए अब हम कुछ बढ़िया बढ़िया एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है एनसीईआरटी के अंदर। कह रहे फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या निकालना है, जीरोस फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। आइए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। तो क्या है बताइए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया बताइए। कहेंगे सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। क्या कहेंगे, कहेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो चलिए उसको फैक्टराइज करिए। पी एक्स इज इक्वल, फैक्टराइज करना आप जानते हैं, 10 का 1 से मल्टीप्लाई करिए, 10 इंटू 1 एंड 10 हो जाएगा, और 5 2 या 10, 5 एंड 2 इज इक्वल टू 10। देखिए 10 को पहले इस 10 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 5 और 5 इन प्लस 2 7 हो जाएंगे। लिखते हैं इस बात को। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 ये हमारा हो गया। तो अब देखिए ये ब्लैक वाला ले लेते हैं, थोड़ा क्लियर रहे, विजुअलिटी ज्यादा रहेगी। तो अब देखिए यक्स को मैंने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा यक्स प्लस 2, यहाँ पर 5 कॉमन है तो यक्स प्लस 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका यक्स प्लस 5। ये मैंने फैक्टराइज कर लिया है, ये पी एक्स इक्वल टू ये होगा। कहेंगे फॉर जीरोस अल्फा एंड बीटा, तो पुट क्या करेंगे, पी एक्स को क्या कर देंगे 0, तो रखिए 0, तो एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
कहेंगे इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 मीन्स -2 दैट इज अल्फा इज इक्वल टू -2 आ गया। नाउ एंड इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5 मतलब बीटा इज इक्वल टू -5। तो बताइए अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा की वैल्यू आ गई -2, बीटा की वैल्यू आ गई -5। नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। लिखते हैं, कहेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई 8। बताइए अल्फा की वैल्यू बोलिए, अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा की वैल्यू -5 इज इक्वल टू माइनस। बी बोलिए, बी की वैल्यू है 7 और ए बोलिए तो ए की वैल्यू है 1, है ना। यहां से आराम से आप बता सकते हैं। अगर जिन बच्चों को ना समझ में आए तो यहां से आप समझ लीजिए कैसे करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की बात करें तो बताइए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम लोग इसका कंपेरिजन कर दें तो आप इजीली कर सकते हैं कि ए की वैल्यू आएगी 1 और बी की वैल्यू आएगी 7 और सी की वैल्यू आएगी 10, है ना। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से बताइए क्या वैल्यू आई, -2 -7, इधर भी क्या आ गया -7। लीजिए भाई साहब, मतलब एक रिलेशन वेरीफाई हो गया है, ये हो गया वेरीफाई। नाउ कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट जीरो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बताइए, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा तो -2 इंटू -5 इज इक्वल टू सी की वैल्यू बोलिए 10, ए की वैल्यू 1, 2 5 जा 10, 10 इज इक्वल टू 10। ये भी वेरीफाई करेंगे, हेंस क्या लिखेंगे, सिंस वेरी इस प्रकार क्या हो गया, सेटिस्फाई कर लिया हम लोगों ने। ये पहला क्वेश्चन रहा, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग वेरीफाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल की बात मैं कर लेता हूँ और एक और एग्जांपल बेहतरीन। चलिए सॉल्यूशन, चलिए फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल। लिखिए, कहेंगे क्या है बताइए, कहेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। नाउ इसको कहेंगे तो पी एक्स को हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कह सकते हैं √3 का क्या होल स्क्वायर। आइए इसको फैक्टराइज कर लीजिए। अच्छा 3 को हम लोग 2 बार रूट में लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी नंबर हो उसको हम 2 बार रूट में आराम से लिख सकते हैं। चलिए 3 को जैसे मैंने लिखा √3 इंटू √3, वैसे मैं 5 को लिख सकता हूँ √5 इंटू √5। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मैंने 3 को लिखा √3 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला क्या लगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का क्या होल स्क्वायर है। तो यहाँ एक फार्मूला लगेगा, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो यहाँ पर एक बार ए में बी को जोड़ना है और एक बार ए में से बी को माइनस करना है। तो चलिए एक बार एक्स प्लस √3 और एक हो जाएगा एक्स माइनस √3। तो चलिए कहेंगे फॉर जीरोस, अच्छा कहेंगे फॉर जीरोस अल्फा एंड
बीटा पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो चलिए पुट कर दीजिए, पुट करिए तो कहेंगे यक्स प्लस रूट थ्री और यक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। कहेंगे इफ यक्स प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 0, यक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस रूट थ्री, प्लस है तो इधर हो जाएगा। और बताइए, और यक्स की वैल्यू यानी यहाँ लिख सकता हूं मैं अल्फा की वैल्यू क्या आ गई माइनस रूट थ्री। इफ यक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0, देन यक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, दैट इज बीटा इक्वल टू रूट थ्री। इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया। ये हो गए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस रूट थ्री और रूट थ्री लिखेंगे। नाउ नाउ sum of zeros अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई। रखिए, रख दीजिए। अल्फा की वैल्यू बोली माइनस रूट थ्री और बीटा की वैल्यू बोली, अच्छा छोड़िए, छोड़ दीजिए। इसको मैं बताऊं उससे पहले एक छोटी सी बात मुझे करना है, साथ के बच्चे समझना आराम से। पहले हम लोग चलिए कि चलिए बताइए क्या ये क्या दिया है बताइए। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या गिवन है माइनस थ्री। अब यहाँ आपको यक्स दिख रहा है बताइए, यक्स तो यहाँ है ही नहीं, तो जो नहीं दिया है उसका कोएफिशिएंट 0 कर दीजिए। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस थ्री। अगर आप अब कंपेयर करिए, कहेंगे ऑन कंपेयरिंग वी फाइंड क्या फाइंड करते हैं बताइए। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू माइनस थ्री। नाउ कहेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई ए। बताइए अल्फा की वैल्यू माइनस रूट थ्री और बीटा की वैल्यू रूट थ्री, माइनस बी की वैल्यू बोलिए 0 और ए की वैल्यू 1, तो ये कट गया तो क्या आया 0 इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। नाउ अब क्या करने जाएंगे बताइए। कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बताइए। कहेंगे सी बाई ए और सी बाई ए कर देंगे। चलिए पहले लिख दो सी बाई ए, या ऐसे लिख दीजिए सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बोलिए, अल्फा इंटू बीटा बोलिए, अल्फा की वैल्यू माइनस रूट थ्री और बीटा की वैल्यू रूट थ्री इक्वल टू सी बोलिए, सी है माइनस थ्री और ए क्या है वह रूट थ्री का रूट थ्री मल्टीप्लाई करेंगे थ्री, यानी माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री। हेंस both relations are verified। तो इस तरीके से आप रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको सामने ढेर सारे क्वेश्चन लिया, यानी अगर आपको कैसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है गिवन, आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो आप उसका सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, जीरोज निकाल सकते हैं, और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बीच में जो रिलेशन है उन रिलेशन को आसानी से इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये था, व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नाउ
I am going to discuss with you the second type of question which can be created in this theory, that is, if sum of zeros or product of zeros are given, then we can find the corresponding polynomial. Polynomial अगर given है तो sum of zero product of zeros निकाल सकते हैं, और अगर sum of product और sum of zeros given है तो हम लोग उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या रहा है देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively। तो चलिए करते हैं। तो चलिए सपोज करते हैं, पहले लिखते हैं लेट सॉल्यूशन। देखें तो ये कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करिए, वो तो पता ही नहीं है, लेकिन मैं जनरल तो जानता हूँ। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, लिखेंगे कहेंगे जनरल, या ऐसे बोल देते हैं लेट कहेंगे लेट रिक्वायर्ड लेट क्वाड्रेटिक polynomial is ax square plus bx plus c, है ना, where a does not equal to 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने अज्यूम किया है कि यही क्वाड्रेटिक, मान लेते हैं कि वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही है, और जिसका a does not equal to 0 तो आप जानते कहेंगे and its zeros are alpha and beta। Now we have given alpha plus beta, है ना, is equal to -3, that is, and alpha into beta क्या given है, तो 2/1, ये 2 दिया गया है ना, तो जीरोस क्या दिया गया है -3 and 2। तो अगर मैं 2 को y1 कर लूं और 3 को y1 कर लूं, ऐसे कर सकता हूं। तो चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3y1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2y1। तो देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या फॉर्म होता है, b बाई ए माइनस b बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या होता है, c बाई ए। बोलिए, हेयर ऑन कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू क्या मिला, बोलिए 1, और b की वैल्यू क्या मिली 3, b की वैल्यू क्या मिली 3, एंड c इज इक्वल टू क्या मिला 2। तो ए बी सी की वैल्यू निकल गई, हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या है बताइए। हमने कहा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अब वैल्यू रख दीजिए, क्या रख देंगे वैल्यू बताइए। ए की वैल्यू क्या आई 1, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आई है 3x, सी की वैल्यू क्या आई है 2। ये हो गया हमारा आंसर, है ना, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो आप कहेंगे गुरुजी अच्छा ये हमारा आंसर हो गया, तो लेकिन आप कहेंगे सर अल्फा बीटा तो -3/1 था, कोई समस्या नहीं थी, उठो भी था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब कहेंगे सर गड़बड़ कहाँ हुआ है, तो इस तरीके से मैंने कहा कि अब यहाँ तो अब देखिए, इस तरीके से ये हमारा
एक तो यही हमारा हो गया है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है, ये दिया तो है, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ से डायरेक्टली ये तो हमको पता नहीं था कि यही आएगा, लेकिन एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग। एक तरीका तो यही है, लेकिन यहाँ से इस तरीके से अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो कभी कभी हम लोग से मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का जो सम दिया था वो -3 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, तो -3 आपका हो गया, और -3 तो फार्मूले में होता है -3, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने कर दिया, हैज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, ये हमारा आंसर हो। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे करके अगर हम लोग ये हमारा वैल्यू आ गई, दूसरा क्या हो सकता है, ये तो मेथड फर्स्ट था, इससे आप लोग निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर ए अज्यूम कर लिया, हो सकता है कोई यहाँ पर ए की वैल्यू क्या अज्यूम कर ले, कुछ और अज्यूम कर सकता है। जैसे ए की वैल्यू मैंने यहाँ 1 मान लिया, कोई 2 मान सकता है, कोई 3 मान सकता है। इस तरह से ढेर सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिलती जाएंगी। इसलिए बाई फार्मूला, मेथड सेकंड में अगर हम कहें तो बाई फार्मूला हो। मैंने अभी क्या पढ़ाया था आपको, ए एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन मैंने क्या सिखाया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है, उनको गिवन है। गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, -3, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 2। पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा बताइए, पुट करिए, पुट these values in above, दूसरा ऊपर वाले रख दीजिए, हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को बोलिए -3 एक्स, अल्फा बीटा इंटू बीटा को ये होगा, तो क्या आ जाएगा बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया के। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा बन गया इसको। तो देखिए इस तरीके से हमने बाई फार्मूला भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लिया है। अब के की वैल्यू क्या है, यहाँ क्या ये बता रहा है, के क्या है, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस फॉर्म की, यानी ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं जिनके रूट्स या जिसके जीरोस यानी जिसके ऐसे ढेर सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेंगी जिसके प्रोडक्ट का सम, यानी जिसके जीरोस का प्रोडक्ट और जिसके जीरोस का सम, जिसके जीरोस का सम -3 है और जिसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 2। ऐसे ऐसे नंबर ऑफ इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मौजूद हैं। यानी ऐसे कितने पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं, तो कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट हियर हुज सम ऑफ जीरोस आर -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2। तो ऐसे ढेर सारे नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। तो अगर आप के की वैल्यू यहाँ बदलते जाएंगे तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बदल सकता है, बदलता जाएगा। तो अगर के इक्वल टू मैंने क्या ले लिया था 1, के इक्वल टू मैं यहाँ 1 ले लूँ तो मुझे यही वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया, मतलब ये उन सभी ये क्या है, क्या लिखेंगे, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल represent infinite number of represent simultaneously infinite number of
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros -3 and product of zeros is equal to 2। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कैसी रही क्लास? आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट में मैं इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या ऐसे कह सकते हैं, हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल का जो लास्ट एक्सरसाइज है जो 2.2 है, उनके सारे सवालों को लेकर मैं अगले लेक्चर में आपके सामने मौजूद रहूंगा। तो आज हमने ये प्रयास किया, आज फर्स्ट बार हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं और उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और एक दो बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी सारी बातें आपको आराम से समझ में आएंगी। और जाते जाते आज की क्लास इतनी रखते हैं। जाते जाते आप सभी को कल कौन सी तारीख बताइए? आप सभी देशवासियों को, आप सभी भाइयों बहनों को मैं आप सभी भाइयों और बहनों को और पूरे देशवासियों को इस इंस्टीट्यूट की तरफ से, यानी वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, पूरी परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षा बंधन की, लिखते हैं हम लोग, रक्षा बंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जब आप कल रक्षाबंधन, सब लोग अपना रक्षाबंधन मनाएंगे और हम अपनी तरफ से पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी रही वीडियो, कैसी रही क्लास, जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बेटा